हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग ठीक है पिछले वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और हमने लास्ट टाइम पे बात किया था एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और आज हम लोग बात करेंगे G7, G15 और G20। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे G7 की, फिर हम लोग बात करेंगे G20 की, G15 की कर लेंगे, और फिर हम लोग बात कर लेंगे G20 की। 3 टॉपिक को लेकर के हमको आज बातचीत करना है। तो सबसे पहले हम G7 के बारे में बात करेंगे। G7 1975 में विकसित देशों द्वारा बनाया गया एक संस्था है। G7 क्या है? तो 1975 में विकसित देशों द्वारा बनाया गया एक संस्था है जिसको बनाने का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर विचार करना है। किसका राजनीतिक और आर्थिक मामला? पूरे विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मामले। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, लिखते चलते हैं। देखिए, G7 स्थापना 1975 में हुई है। G7 की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1975 में। क्यों हुई है? ताकि पूरे विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मामलों की चर्चा की जा सके। ठीक है, संस्थापक सदस्य G7 के संस्थापक सदस्यों में नाम आता है 5 का, लेकिन वर्तमान में 7 है। एक समय आया था जब 8 हो गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 7। देखिए 5 सदस्यों में कौन कौन है? तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। जापान है, जर्मनी है, एक आपका फ्रांस है, एक आपका ब्रिटेन है, और एक है अमेरिका। कितने हैं? 5 जो इसके मेंबर है वो संस्थापक सदस्य हैं। मतलब 1975 से ये एक साथ जुड़े और इन्होंने G5 सबसे पहले बनाया। बाद में फिर क्या 2 मेंबर इसके साथ जुड़े, फिर वो हो गया क्या? G7। ठीक है, देखिए इसके साथ इटली और कनाडा, इटली और क्या? कनाडा 1976 में जुड़े। अगले साल 1976 में, याद रखना इसमें, इटली, ये इटली देश है। इटली क्या है? देश है। खाने वाला इटली नहीं है, साउथ इंडियन डिश इटली नहीं है, ये इटली देश है। ठीक है, इटली यूरोप का भारत जिसको कहते हैं, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। इटली के बाद एक और देश है, देखिए इटली और एक और देश जिसका नाम क्या है? कनाडा। अभी भी बताया था, कनाडा। इटली और क्या? कनाडा। ये कब जुड़े? 1976। और G5 की जगह क्या हो गया? G7। अब आपको जानने वाली बात यह है कि 1997 में रशिया इससे जुड़ा। 1997 में, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। 1997 में, यहां पे लिखता हूं 1997 में रशिया, जिसको आप लोग क्या देते हैं? रूस, जुड़ा G7 से। ठीक है, रशिया जुड़ा। किससे जुड़ा? G7 से। लेकिन बात ऐसा हुआ कि उसका ऑलरेडी तकरार चल रहा था, उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा था यूक्रेन से। इसीलिए 2014 में रशिया को G7 से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो रशिया जुड़ा 1997 में, याद रखना 2014 में अलग कर दिया या फिर निकाल दिया। तो 1997 से लेकर के 2014 तक ये G8 था, लेकिन 2014 से अभी तक क्या है? ये G7। ठीक है, कब निकाला रशिया को? तो 2014 में निकाल दिया। किसको निकाल दिया? रशिया को। इसका उद्देश्य क्या है? G7 का उद्देश्य क्या है? मैं यहां पे उद्देश्य लिख रहा हूं। G7 का उद्देश्य विश्व के राजनीतिक
और आर्थिक मामलों पर विचार करना। विश्व के क्या राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए इस संस्था को बनाया गया। इसका बैठक होता है साल में एक बार। इसका सम्मेलन या फिर बैठक कह देते हैं, सम्मेलन यहां पे लिख देता हूं। सम्मेलन होता है वर्ष में एक बार। वर्ष में क्या होता है, एक बार सम्मेलन होता है। किसका सम्मेलन होता है? G7 का। साल भर में एक बार बैठते हैं सब लोग, और सब लोग बैठ करके क्या करते हैं, विश्व के राजनीति और आर्थिक मामलों पर चर्चा करते हैं। इसीलिए बनाया गया है किसको, G7 को। G7 में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछता क्या है, पूछता आपसे यह है कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो वो चीज मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर हम लोग देखेंगे G15। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात G15 में क्या है, यहां पे नाम G15, यहां पे सिर्फ नाम क्या है, G15 है, लेकिन यहां पे सदस्य देशों की संख्या अगर देखा जाए तो 18 है। ठीक है, देखते हैं G15 को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गुट एवं विकासशील देशों का समूह कहते हैं। निर्गुट विकासशील देशों का समूह। निर्गुट विकासशील देशों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, G15। अब ये निर्गुट विकासशील क्या है, विकासशील का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। विकासशील मतलब जिसका विकास हो रहा है। जैसे G7 क्या है, विकसित राष्ट्रों का समूह, मतलब जिसका विकास हो चुका है। G15 क्या है, तो निर्गुट विकासशील। तो इसमें निर्गुट का मतलब समझाता हूं, विकासशील का मतलब क्या है, जिसका विकास चल रहा है। जैसे कि भारत क्या है, विकासशील देश है, मतलब भारत में विकास चल रहा है। निर्गुट का मतलब, ठीक है, अपने और पूरे के पूरे राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाकर चलना। ठीक है, शांति व्यवस्था बना करके चलना, ये क्या है, निर्गुट राष्ट्रों की पहचान। ठीक है, अपनी शांति को भी भंग नहीं करना, दूसरे की शांति को भी क्या नहीं करना, भंग नहीं करना ही पहचान है निर्गुट राष्ट्रों का। तो निर्गुट और विकासशील राष्ट्रों का जो समूह है वो कहलाता है क्या, आपका G15। G15 के गठन की बात करें तो 1989 में हुआ था। ठीक है, गठन इसका हुआ था 1989 में। कहां हुआ था स्थान, तो अगर हम लोग स्थान की बात करें तो बेलग्रेड सम्मेलन। ठीक है, कौन सा सम्मेलन, बेलग्रेड सम्मेलन, जो कि यूगोस्लाविया में हुआ था। कौन सा, यूगोस्लाविया में हुआ था बेलग्रेड सम्मेलन। और इसी बेलग्रेड सम्मेलन में G15 का नींव रखा गया था। ठीक है, बेलग्रेड सम्मेलन, ये बेलग्रेड कहां है, तो यूगोस्लाविया में है। यूगोस्लाविया में, ठीक है, बेलग्रेड है। और यहीं पर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसी सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड सम्मेलन में स्थापना। अब यार यहां पर बात आ जाएगा किसका, G15 का सचिवालय, हेडक्वार्टर अगर कहेगा, इसका अगर हेडक्वार्टर कहेगा तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा। जेनेवा जो कि क्या, बहुत सारे जो विश्व व्यापार संगठन है और भी जितने वैश्विक संगठन है उन सभी का मुख्यालय है जेनेवा। इसका भी मुख्यालय, इसका भी हेडक्वार्टर है कहां, मुख्यालय। मुख्यालय कई जगह मुख्यालय को सचिवालय कह देता है इसी में, तो मुख्यालय और सचिवालय दोनों जेनेवा में।
और जेनेवा को इतनी बार बताया कि जेनेवा मेरे दिमाग में छप गया है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हम लोग जिसको ठीक से बोल नहीं पाते, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में है क्या? इसका मुख्यालय और सचिवालय, ठीक है। किसका मुख्यालय सचिवालय है? G15 का। अब G15 में याद रखिएगा 3 महाद्वीपों के 18 देश शामिल है। G15 में 3 महाद्वीपों के कितने देश? 18 देश शामिल है। 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? शामिल सदस्य की बात करें तो 3 महाद्वीप हैं। उधर पे लिख देता हूं। सबसे पहले एशिया को, दूसरा जो महाद्वीप है अफ्रीका है, अफ्रीका, और तीसरा है अमेरिका, ठीक है। तीसरा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? अमेरिका। इसी को लैटिन अमेरिका कहते हैं, ठीक है। लैटिन अमेरिका कह देते हैं कई बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 महाद्वीप के क्या 18 देश इसमें शामिल है, ठीक है। एशिया से कौन कौन से देश शामिल है? तो याद रखिए सबसे पहले यहां पर आएगा भारत, दूसरा है श्रीलंका, फिर है इंडोनेशिया। मैप निकाल के देख लीजिए, अगर एटलस आपके पास होगा तो एटलस निकाल के देशों को देखते रहिए, ठीक है। मलेशिया, तो एशिया से 4 देश, ठीक है। क्या क्या? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके बाद आएगा अफ्रीका। अफ्रीका से बहुत सारे देश है, ठीक है, 7 देश। जिम्बाब्वे सबसे पहले, अफ्रीका के देश सबसे पहले जिम्बाब्वे, दूसरा नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बारे में हम लोग पहले सुनते थे कि यहाँ पे इंसानों को मार के खा जाया जाता है, ये वही वाला नाइजीरिया है। इसके बाद सेनेगल, सेनेगल से आप परिचित हो। इसके बाद मिस्र, मिस्र से भी परिचित हो। मिस्र मतलब मेसोपोटामिया, इसकी सभ्यता के बारे में समझते हो आप लोग, है ना। अल्जीरिया, अल्जीरिया, इसके बाद ईरान, ईरान को तो समझते ही हो, ठीक है। ईरान से लोग आए ऋग्वैदिक काल में हमारे पास, जानते हो ना। और केन्या, केन्या, इतने देश। जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, मिस्र, ईरान और क्या? केन्या। ये यहां से शामिल है। कहां से? अफ्रीका से। इसके बाद आएगा लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में है मैक्सिको, यहां पर रहेगा मैक्सिको, वेनेजुएला, सबसे पहले क्या रहेगा? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद क्या रहेगा? वेनेजुएला। अर्जेंटीना, जहां पर रोहित शेट्टी जा जाके क्या करवाता है? फियर का फंडा वाला, ठीक है, गेम चलता है, ठीक है, उनका वो वाला गेम करवाता है अर्जेंटीना में, है ना। अर्जेंटीना एक हो गया, एक हो गया जमैका। जमैका का नाम एकदम आम है, जमैका का नाम आप सुनते ही रहते हो, ठीक है। चिली हो गया, और एक गाना आता है ब्राजील, ऐसा करके चिल्लाते रहता है गाने में, है ना। तो ब्राजील एक है। और एक और नाम जो कॉमन है, जिसको आप सभी ने सुना हुआ है, वो है कोलंबिया। क्या है वो? कोलंबिया है। तो लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, जमैका, चिली, ब्राजील और कोलंबिया, यहां से जो देश है वो इंक्लूडेड है G20 में,
ठीक है, याद रखिएगा G20 के बारे में। ठीक है, इनका जो योगदान है विश्व में बहुत ज्यादा है, योगदान इनका विश्व में बहुत ज्यादा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है G20 का? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग। इसके उद्देश्यों को समझिएगा। विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए G20 का निर्माण किया गया। ठीक है, G7 का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग विकसित है, उनको राजनीति करना है, पता करना है कहां क्या चल रहा है, इसलिए वो लोग टीम बना लिए। यहां पे G20 क्यों बनाया गया? क्योंकि एक दूसरे का क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, कह रहा है विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए। ठीक है, और आपसी सहयोग के साथ साथ समस्या के निवारण के लिए, वहां पर आने वाली समस्या के निवारण के लिए क्या किया गया? G20 का निर्माण किया गया। याद रखना, विश्व में क्या क्या योगदान, ये जो 18 देश है, 18 जो देश है, इनका विश्व में क्या क्या योगदान है समझिए एक बार। योगदान को समझिए, इसको मिटा देता हूं मैं यहां पर जगह खाली करने के लिए। योगदान, जनसंख्या 30%, विश्व की जनसंख्या का 30% जो भाग है वो यही 18 देशों में रहता है। दूसरा, जीडीपी का 43%, मतलब विश्व के जीडीपी का, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का कितना प्रतिशत? 43% कवर करता है। कौन? ये G20। इसके बाद निर्यात और आयात का देख लेते हैं। निर्यात का 25%, एक्सपोर्ट का 25%, जबकि आयात का 22% योगदान है इन देशों में। अगर ठीक है ये देश चाहे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, या फिर चाहे तो किसी देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। इतने पावरफुल है ये G20। ठीक है, तो G20 का योगदान समझिएगा। जनसंख्या का 30% है, जीडीपी का 43% है। यहीं पर अगर बात करें, निर्यात का 25% योगदान है और आयात का 22% योगदान है। किसमें? G20। ठीक है, तो ये हो, अरे यार G20 की बात थोड़ी ना चल रही है, G15 की बात चल रही है ना, तो ये G15 है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे G20 की। ठीक है, फोटो खींच लीजिए इसका, G15 का। अब हम बात करेंगे G20 का। G7 के बारे में हमने समझा। दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए क्या कर रहे हैं? G7 बनाए हैं। G15 को समझ लिया। ठीक है, सभी जो विकासशील राष्ट्र है वो आपस में मिल करके सभी के एक दूसरे के सहयोग से अपना अपना विकास करने के लिए G15 बनाए हैं। अब हम बात करेंगे G20। किसकी बात करेंगे? G20 की। अब G20 के बारे में बात करेंगे। ये 1999 में गठित हुआ। कब हुआ? 26 सितंबर 1999 में गठित हुआ है G20। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पर 20 देश है। कितने देश है? 20 देश है G20 में। और याद रखिएगा, ये G20 के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को समझना, निवेश, व्यापार और ऊर्जा के साथ साथ शरणार्थियों की समस्या को समझने के लिए G20 नाम के संस्था को बनाया गया। पहले ये केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था जो उसका मौजूदा कारण था,
वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा जो स्थिति थी उसको समझने के लिए पहले G20 को बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें क्या जलवायु, निवेश, व्यापार, ऊर्जा और शरणार्थियों की समस्या को भी रखा जाने लगा और उसका निवारण किया जाने लगा। ठीक है, G20 की स्थापना आपने देखा 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है? विश्व की मौजूदा क्या अर्थव्यवस्था का हालात। ठीक है, उद्देश्य को ही समझना। उद्देश्य है इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को समझना। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को समझने के लिए ही G20 बनाया गया। ठीक है, याद रखना इसमें विश्व के जो 20 बड़े देश है, विश्व के कितने बड़े देश है? 20 बड़े देश है, वो क्या है? शामिल, इसीलिए इसका नाम क्या है? G20। ठीक है, इसके जो पहले उद्देश्य है सबसे इंपॉर्टेंट वो अर्थव्यवस्था है, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा इसका उद्देश्य है ऊर्जा की बचत, चौथा है निवेश, व्यापार में वृद्धि, चौथा है आयात। आयात कैसे करना है, किन सामानों का आयात करना है, कैसे करना है चीजों को, और क्या है? शरणार्थियों की समस्या। इतने काम को करने के लिए G20 बनाया गया। क्या बनाया गया? G20 बनाया गया। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये जो G20 के बैठक जितने भी होते हैं, ठीक है, G20 के जितने भी बैठक होते हैं, वैसे तो G20 में कोई, ठीक है, मुख्यालय इसका नहीं है, ठीक है, नहीं इसका कोई एक अध्यक्ष होता है G20 का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि G20 में जितने भी देश हैं, ठीक है, एक साल में या फिर 2 साल में, ठीक है, एक जगह पर क्या होता है? बैठक होता है। जहां बैठक होता है वही देश इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है G20 की बैठक 15 अक्टूबर 2023 को हमारे भारत में आयोजित हुई थी, है ना, और भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आप लोग को वो चीज याद रखना है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। मैं क्या बता रहा था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं इसके बैठक में भाग लेते हैं। ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। IMF और विश्व बैंक के अधिकारी इसकी बैठक में भाग लेते हैं। इसकी बैठक में शामिल होते हैं। किसके बैठक में? G20। ये 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का बैठक है, याद रखें। सदस्य देशों को देख लीजिए ध्यान से। सदस्य देश G20 के सदस्य देश, पहला आपका भारत रहेगा। अमेरिका तो छूट ही नहीं सकता। क्या अमेरिका छूट सकता है किसी चीज में? किसी चीज में पीछे रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा ना। इसका यहां पर फ्रांस, फिर जर्मनी, इसी क्रम में कनाडा, ठीक है, देख रहे थे ना पीछे, इटली, जापान, रूस, ठीक है, इसी क्रम में, ठीक है, चीन, इंडोनेशिया,
कितना हो गया? भारत पहला, अमेरिका दूसरा, फ्रांस तीसरा, जर्मनी चौथा, कनाडा पांचवा, इटली छठवा, जापान सातवां, रूस आठवां, चीन नौवां, 10वां हुआ क्या? इंडोनेशिया। 10 हो गए। सऊदी अरब, सऊदी अरब 11, इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया 12, इसी क्रम में यूरोपीय संघ कितना हुआ? 13, इसी क्रम में दक्षिण कोरिया 14, दक्षिण कोरिया 14, उसके बाद क्या? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये 15 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको 16, तुर्की आपका हुआ, तुर्की कौन से नंबर का हुआ? 17, इसके बाद क्या? जापान छूट गया क्या? जापान नहीं छूटा है, कितना हुआ है? 17। सबसे पहले देखिए आपने किसको? भारत को काउंट कर लेते, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, तुर्की तक हो गया कितना? 17। ऑस्ट्रेलिया हुआ है क्या आप लोगों का? हो गया ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, मैक्सिको, ब्राजील, ब्राजील नहीं हुआ है, 18 हो गया आपका क्या? ब्राजील। 18वां आपका क्या हुआ है? ब्राजील, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका 19वां, दक्षिण अफ्रीका हुआ है क्या? 19वां। और ब्रिटेन बच गया है, ब्रिटेन हुआ है 20वां। कितने देश हैं आपके पास? 20 देश हैं जो किसमें शामिल है? G20 में शामिल है। G20 का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य था वैश्विक अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को समझना था, लेकिन बाद में उसने अपने उद्देश्य में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा की बचत, निवेश, व्यापार में वृद्धि, आयात और शरणार्थियों की समस्या को निवारण करने में अपने उद्देश्य को क्या किया? बढ़ाया, मल्टी डायमेंशनल किया, ठीक है। G20 क्या है? तो औद्योगिक एवं विकासशील देशों का समूह। G20 क्या है? औद्योगिक एवं विकासशील देशों का समूह है। औद्योगिक एवं विकासशील देशों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? G20। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।